नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश कुमार। दुनिया भर में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है, तो दूसरी तरफ बर्ड फ्लू के नए खतरे ने हिंदुस्तान में दस्तक दे दी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद अब हिमाचल प्रदेश में 1000 से ज्यादा परिंदों की मौत हो गई है। चिंता की बात तो यह है कि बर्ड फ्लू देश में अब और तेजी से फैलने लगा है। फ्लू के चलते जिन परिंदों की जान गई, उनके सैंपल जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं, जहां इस बात की पुष्टि हुई कि परिंदों की मौत के पीछे की वजह एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, जो धीरे धीरे सभी परिंदों में फैलता जा रहा है। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए केरल ने इसे राजकीय आपदा घोषित किया, तो राजस्थान में धारा 144 लगा दी गई, जबकि अन्य राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। कोरोना काल में बर्ड फ्लू का डबल संकट, 6 राज्यों में लाखों पक्षियों की मौत, 40,000 परिंदों को मारने का आदेश। ये तस्वीरें गवाह हैं कि देश में दबे पांव एक और संकट मंडरा रहा है। जी हां, कोरोना से जद्दोजहद कर रहे हिंदुस्तानियों के लिए एक और वायरस मुसीबत लेकर आ चुका है। इस वायरस का नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा, जो अभी तक लाखों परिंदों की जान ले चुका है। कई राज्यों में ये एवियन इन्फ्लुएंजा नाम का वायरस आतंक मचा रहा है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और हिमाचल जैसे राज्य शामिल हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इस समय हम गाजीपुर की मुर्गा मंडी में, हमेशा ग्राहकों से गुलजार रहने वाली मंडी, चूंकि आज मंगलवार है, इस कारण से भी ग्राहक कम है। दूसरा जो बर्ड फ्लू का असर है, उस कारण से भी काफ़ी जो है इस मंडी में ग्राहक कम है। तमाम दुकानें हैं, यहाँ पे ग्राहक बिल्कुल न के बराबर हैं। एक लोगों में जो एक तरह से डर जो बर्ड फ्लू का बिल्कुल बैठा हुआ है। हवा में उड़ने वाले ये जीव अब हवा की बीमारी से मर रहे हैं। हाल ये है कि कोरोना काल में दिखाई देने वाली पीपीई किट को पहनकर इन परिंदों की लाश को जलाया जा रहा है। चिंता की बात तो ये है कि परिंदों में फैला ये वायरस इंसानों तक भी पहुंच सकता है। जी हां, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है, जो सिर्फ पक्षियों में ही नहीं होता, बल्कि ये वायरस मनुष्यों और जानवरों के लिए भी घातक साबित हो सकता है। हालांकि कई तरह के वायरस सिर्फ पक्षियों तक ही सीमित रहते हैं, लेकिन एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में बताया जा रहा है कि ये वायरस मनुष्य और जानवरों को भी अपनी चपेट में ले सकता है। जानकारों की माने तो ये वायरस करीब 10 दिनों तक जीवित रह सकता है। पक्षियों के मल और लार से ये वायरस दूसरों तक भी पहुंच सकता है, इसीलिए दूषित सतह को छूने से इसका प्रसार हो सकता है। लिहाजा गंदगी वाली जगहों पर जाने से कुछ दिन बचाव करें। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश के पौंग डैम अभ्यारण्य में एक हफ्ते में 1000 से ज्यादा प्रवासी पक्षी मरे हुए पाए गए। पौंग डैम अभ्यारण्य में हर साल अक्टूबर से मार्च तक रूस, साइबेरिया, मध्य एशिया, चीन, तिब्बत जैसे देशों से विभिन्न प्रजातियों के रंग बिरंगे परिंदे लंबी उड़ान भर यहां पहुंचते हैं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। अब इन पक्षियों की अचानक मौत हो रही है,
बर्ड फ्लू के बढ़ते संकट को देखते हुए पोंग डेंग अभ्यारण्य झील में सभी प्रकार की गतिविधियों पर बहरहाल रोक लगा दी गई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सभी राज्य टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि कोरोना काल में लोगों पर तो घर से निकलने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन आसमान में उड़ने वाले परिंदों पर आखिर कैसे रोक लगाई जा सकेगी। कई राज्यों में तो बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद मुर्गी और अंडे के सेवन पर कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी गई, क्योंकि सर्दियों के मौसम में लोग चिकन और अंडे का सेवन ज्यादा मात्रा में करते हैं, जिससे मनुष्यों में भी इस वायरस का प्रसार हो सकता है। इतना ही नहीं, राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश भी बर्ड फ्लू की चपेट में आ चुका है। एमपी की आर्थिक राजधानी इंदौर से लेकर मंदसौर तक में कौवे मरे हुए पाए जा रहे हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि राजस्थान से ही एमपी में बर्ड फ्लू फैला हो। इंदौर के डेली कॉलेज इलाके में 4 दिनों में लगभग 70 कौवे मरे हुए पाए गए हैं, जिनमें जांच के बाद बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। तो आसपास 400 के आसपास कौवों की मृत्यु हुई है, जो करीब 7-8 जिलों की रिपोर्टिंग जो हुई है उसके आधार पर। तो आगे की क्या आप रणनीति बना रहे हैं कि मतलब पोल्ट्री फार्म में ना फैले, इसको लेकर आप किस तरीके से सावधानी क्या है कि जैसा कि मैंने बताया कि ये जो है इसके कोई ऐसा रोकथाम के कोई उपाय करने की कोई विशेष टेक्निक है नहीं, अभी इसकी वैक्सीन है नहीं। ये तो बाई एयर आता है और संपर्क से थ्रू आता है और फैलता है, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसी घटना मिलती है तत्काल तो ना फैले, इसके पूरे उपाय करने के हमें निर्देश दे दिए हैं। भारत सरकार की प्रॉपर एक गाइडलाइन है कि इस पे कैसे किया जाए। जैसे कोई कौवा मरता है तो उसे ऐसा ना फेंक दिया जाए, उसे बकायदा गड्ढा करके उसको गड़ाया जाए, चूना डाला जाए, सब तरह के उपाय किए जाएं। सुरक्षात्मक उपाय जो कर सकते हैं वो करने के पूरे निर्देश पूरे जिलों को दे दिए गए हैं और सभी जिले हमारे अलर्ट हैं और फील्ड में काम भी कर रहे हैं। बर्ड फ्लू की खबर से पास के कमला नगर चिड़ियाघर भी चौकन्ना हो गया है। पक्षियों के रहने वाली जगह को सैनिटाइज किया जा रहा है। बात सिर्फ मुर्गियों और कौवों की ही नहीं, बल्कि बर्ड फ्लू की चपेट में बत्तख और बगुले भी शामिल हैं। जगह जगह पर बगुलों की भी लाशें मिल रही हैं। समय के साथ साथ देश के कई राज्यों से पक्षियों की मौत की खबरें आनी अब शुरू हो गई हैं। केरल में भी बर्ड फ्लू की स्थिति बेकाबू हो गई है। केरल का कोट्याम और अलप्पुझा जिलों में ये बीमारी तेजी से फैल रही है। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में और उसके आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में बत्तख, मुर्गियों और अन्य घरेलू पक्षियों को मारने का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है H5N8 वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए करीब 40,000 पक्षियों को मारना पड़ेगा। कोट्याम जिला प्रशासन के अनुसार निंदूर में एक बत्तख पालन केंद्र में बर्ड फ्लू पाया गया है और वहां करीब 1500 बत्तखों की मौत हो चुकी है। केरल के कुछ इलाकों में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य में वन जीव पशुपालन विभाग के कर्मचारियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। केरल में साल 2016 में बड़े पैमाने पर बर्ड फ्लू फैला था, जिसमें लाखों पक्षियों ने अपनी जान गंवा दी थी। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी बर्ड फ्लू को लेकर बेहद गंभीर हैं। उन्होंने प्रदेश भर में सभी पशु चिकित्सक और वन्य अधिकारियों को सचेत रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि अगर किसी भी इलाके में बर्ड फ्लू का कोई भी मामला सामने आता है तो उस जिले में धारा 144 लगाई जाए। साथ ही मांस और अंडों की बिक्री पर भी कुछ दिनों के लिए रोक लगा दी जाएगी। अब आपको बताते हैं कि बर्ड फ्लू के लक्षण आखिर है क्या। अगर किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत, कफ होना, सिर में दर्द, नाक बहना, गले में सूजन, मसल्स में दर्द, उल्टी जैसा महसूस होना, पेट के निचले हिस्से में ज्यादा दर्द रहना बर्ड फ्लू के वायरस के लक्षण हो सकते हैं। बर्ड फ्लू भी सामान्य फ्लू की तरह ही होता है और ये बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस H5N1 की वजह से होती है। बर्ड फ्लू इन्फेक्शन चिकन, टर्की,
मोर और बत्तख जैसे पक्षियों में तेजी से फैलता है। पहले बर्ड फ्लू का मुख्य कारण पक्षियों को ही माना जाता है, लेकिन कई बार ये इंसान से इंसान को भी हो जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा के शिकार इंसान पर मौत का खतरा भी होता है। इंसान में ये बीमारी मुर्गियों या संक्रमित पक्षियों के बेहद निकट रहने से फैलती है। इंसानों में बर्ड फ्लू का वायरस आंख, नाक और मुंह के जरिए प्रवेश करता है। इस वजह से इसका बचाव यही है कि संक्रमित पक्षियों, खासकर मरे हुए पक्षियों से दूर रहें। संक्रमण वाले इलाके में कोशिश करें कि ना जाएं। मांस और अंडे खाने से कुछ दिनों तक परहेज करें, क्योंकि जान है तो जहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बेहद गंभीर है। सीएम ने सूबे के सभी पशु अधिकारियों और वन्य अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। साथ ही पशुपालन विभाग की तरफ से कंट्रोल रूम नंबर भी जारी कराया गया है। बर्ड फ्लू के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी की योगी सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग को राज्य में पूरी तरह से सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि यूपी के लोग अब किसी और बीमारी से जद्दोजहद करें। इसीलिए सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बत्तख और पोल्ट्री फार्म्स में पक्षियों की संख्या और मुख्यालय से दूरी दोनों की रिपोर्ट समय समय पर देनी होगी। जिला स्तर पर टास्क फोर्स के सदस्यों को आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। पोल्ट्री फार्म्स, दुकान, बाजार और नेशनल पार्क में पक्षियों को लेकर लगातार सर्विलांस करने को कहा गया है। पक्षियों के क्लोएकल स्वैब जांच के लिए बरेली लैब भेजने के निर्देश दिए गए हैं। पक्षियों के मरे पाए जाने की सूचना तुरंत जिले के अधिकारी को उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके साथ ही यूपी में पशुपालन विभाग की तरफ से एक कंट्रोल रूम नंबर भी जारी कर दिया गया है, जिससे मृत पक्षियों के बारे में सीधे जानकारी उन तक पहुंचाई जा सके। कोरोना जैसी महामारी के चलते देश और दुनिया में बाकी सारी बीमारियों का असर फीका पड़ता हुआ सा नजर आ रहा था, पर भारत देश में उन्हीं कुछ बीमारियों में से एक बर्ड फ्लू फिर से उभरता हुआ नजर आ रहा है। इसी बर्ड फ्लू को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने गाइडलाइन जारी करी है कि इस बर्ड फ्लू को जमीनी तौर पर रोका जाए। जैसा कि आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, मैं लखनऊ शहर में मौजूद हूँ, जहाँ पे सरेआम मुर्गा बिक रहा है, जो बर्ड फ्लू का एक मुख्य स्रोत माना जाता है। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि लोग इस बात को कितना समझते हैं और कितना मानते हैं। अब देखने वाली बात ये भी सामने आती है कि ऐसे में सरकारी अधिकारी इस मामले को कितने जरूरतमंदी में संज्ञान में लेते हैं। चिंता की बात यह है कि संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आने से ये रोग इंसानों को हो जाता है, चाहे पक्षी मरा हो या जिंदा। दोनों से ही रोग फैलने के खतरे रहते हैं। दोनों से ही रोग फैलने का खतरा रहता है। बर्ड फ्लू के लिए H5N1 वायरस जिम्मेदार होता है। संक्रमित पक्षी को खाने से भी यह रोग हो सकता है। अगर आप पानी में तैर रहे हैं और उस पानी में कोई संक्रमित पक्षी भी रहा है, तो इससे भी बर्ड फ्लू होने का खतरा बढ़ जाता है। इसी खतरे को लेकर हमने मांस और अंडों के व्यापारियों से बात की और जाना कि बर्ड फ्लू का असर उनके व्यापार पर कितना पड़ रहा है। इस बाबत हमने ग्रेटर नोएडा के रसूलपुर रोड पर स्थित मोहम्मद शहजाद मांस व्यापारी से बात की। चलिए सुनवाते हैं आपको क्या कहना है उनका।
देश में जहां कोरोना महामारी का जो वायरस था वो अभी खत्म नहीं होता, वहीं दूसरी तरफ बर्ड फ्लू ने भारत में दस्तक दे दी है। भारत के 5 राज्यों में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू ने इस समय दस्तक दे दी है। बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पशु विभाग को पूरे अलर्ट मोड पर कर दिया है। कहीं पर ही पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं मुर्गा या मुर्गी या कौवे या कोई पक्षी मरता हुआ दिखाई देता है तो उस जिले में कह सकते हैं कि साफ तौर पे उस जिले में धारा 144 लगाई जाएगी और जो दुकानें हैं वो भी पूरी तरह से बंद करी जाएंगी। आइए हम इस वक्त हम खड़े ग्रेटर नोएडा के ये रसूलपुर मार्केट है, मुर्गा मार्केट। पूछते हैं जो दुकानदार हैं कि उनके यहाँ पे किस तरीके का प्रभाव पड़ा है या नहीं। हाँ, क्या नाम है? मोहम्मद शहजाद। आप मुर्गा बेचते हो, कोई मुर्गा मरा है या कुछ ऐसा कुछ? ऐसी कोई परेशानी नहीं है, आप सब ठीक है। डेली मुर्गा बिक रहे हैं आपके? डेली बिक रहे हैं। देखिए, दुकानदार का भी साफ तौर पे कहना है कि उनके डेली जिस तरीके से दुकानदारी होती है उसी तरीके से दुकानदारी हो रही है। अभी तक उनके यहाँ पे कोई भी ऐसी समस्या का सामना उनको नहीं करना पड़ रहा है। पर कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो पूरी तरह से इस समय अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहे हैं और पूरे पशु विभाग को भी अलर्ट मोड पर कर दिया है। वहीं मुरादाबाद के पोल्ट्री फार्म्स की देखरेख करने वाले तजम्मुल हुसैन ने बताया कि कोरोना काल में ही व्यापार काफी कम हो गया था और उसके बाद बर्ड फ्लू का संकट मांस व्यापारियों को बेहद मुश्किल में डाल सकता है। जो पक्षियों में वो बर्ड फ्लू पाया जा रहा है तो ये देखने वाली बात है, ये काफ़ी बड़ी समस्या बन चुकी है और देश के अंदर कई राज्यों में पक्षी मर चुके हैं। देखिए मेरे पीछे जो ये पोल्ट्री फार्म है और इसमें देखिए आप 5000 से ज़्यादा मुर्गों के बच्चे जो हैं यहाँ मौजूद हैं और यहाँ ये इनका कोई भी ख़रीदार नहीं है। आइए हम इनके मालिक से बात करते हैं जो इसको संचालित करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तजम्मुल हुसैन है। तजम्मुल साहब, जो ये बर्ड फ्लू चला है पक्षियों में, इसे लेकर आप क्या कहेंगे और क्या आपके काम पे कितना असर पड़ा है? सर, काफ़ी फ़र्क पड़ा है और काफ़ी चिंता है। हमारे पास माल पड़ा है, कोई ग्राहक नहीं है, लेवा नहीं है इसका और काफ़ी दिक्कत में है हम। और अभी क्या है, कोरोना काल से निपटे नहीं है, अभी ये ऊपर से दूसरी बीमारी आ गई है। अभी इसमें हम काफ़ी लॉस में जा चुके हैं और पता नहीं सर अभी क्या होने वाला है। बहुत अब पीछे तो सुनने में आ रहा है कि भी बहुत दिक्कतें आएंगी इसमें। सर हम तो सुन के डर रहे हैं, हमारे पास काफ़ी माल पड़ा हुआ है ये, तो सर बस यही सोच रहे हैं जो भी आने वाला समय वो सही गुजर जाए। तो ये थे हमारे साथ तजम्मुल साहब और इन्होंने बताया क्या जो है काफ़ी इनको नुकसान हो चुका है और ये बर्ड फ्लू की मार से अब ये झेल रहे हैं इसको, कि किस तरीके से इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। अब आपको सुनवाते हैं कि इस पर डॉक्टर्स का क्या कहना है, साथ ही इससे बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। माने डॉक्टर जेड अंसारी के साथ हैं, इनसे बर्ड फ्लू पे कुछ वार्ता करते हैं। आइए, डॉक्टर जेड अंसारी साहब का प्राइम न्यूज़ में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि कोरोना काल से अभी राहत मिली है कि उसके बाद जो है बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। बर्ड फ्लू को लेकर जो है देश में चिंतित हैं, कई राज्यों में पक्षी भी मर चुके हैं, इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, हमें बहुत बड़ी बीमारी से अभी राहत मिली है कोरोना से, और मैं अपने प्रिय देशवासियों से यही गुजारिश करूंगा कि इस वक्त पक्षियों की बहुत बड़ी तादाद में मरने की तादाद सामने आई है। केरल में 1 लाख, हरियाणा में 80,000। तो मैं अपने देशवासियों से कहूंगा कि इस वक्त बिल्कुल कोई भी किसी भी तरह का कोई गोश्त इस्तेमाल ना करें और हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि संक्रमण अब पक्षियों में फैल रहा हो। तो मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस वक्त गोश्त का इस्तेमाल ना किया जाए। डॉक्टर साहब, जैसे कि बर्ड फ्लू जो पाया जाता है ये चिकन में भी पाया जा रहा है और पक्षियों में भी पाया जा रहा है, तो क्या लोग जो चिकन को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, पसंद करते हैं, तो क्या उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए संदेश ये है कि एक आदमी के अंदर तो इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है, लेकिन पक्षी के अंदर कोई इम्यूनिटी पावर नहीं होती, उन्हें कोई सी भी बीमारी बहुत जल्दी जकड़ लेती है। इसलिए मैं अपने देशवासियों से कहूँगा कि इस वक्त किसी भी कीमत पर किसी भी तरह का गोश्त का इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर साहब, इसके क्या लक्षण होते हैं पक्षी में बर्ड फ्लू के? बर्ड फ्लू के पता ही चलता है कि जैसे जिस तरह से कोरोना की महामारी थी, तो हो सकता है कि वो लक्षण पक्षियों में पाए जाएं
तो उसकी वजह से पक्षी जब मरने लगते हैं तो जो साधारण पक्षी होते हैं उसमें भी वो लक्षण आ जाते हैं और हमें कभी कभार उसका सामना करने पड़ जाता है। और हम अगर इस तरह का गोश्त खा लेते हैं तो हमें तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। किस तरीके की बीमारी सामने कर सकते हो सकता है कि हमें बुखार हो जाए, उल्टी हो जाए, दस्त शुरू हो जाए या कोई गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ जाए। तो इससे क्या बचाव हो सकता है? बचाव ये हो सकता है कि जब तक पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच नहीं आ जाए किस तरह से पक्षी मरे हैं, कम से कम 1 महीने या 2 महीने का बचाव किया जाए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ज़ैड अंसारी। इनका कहना है कि किसी भी तरीके का कोई गोश्त इस्तेमाल ना किया जाए जब तक इसकी सही रिपोर्ट नहीं आती है किस तरीके से पक्षी मरे हैं, तो जब तक इसका जो है कोई गोश्त का इस्तेमाल ना किया जाए। कैमरामैन परवेज अंसारी के साथ सरफराज सैफी, प्राइम न्यूज़, मुरादाबाद। तो कोरोना से ही अभी चिंता बढ़ी हुई थी, वो अभी खत्म नहीं हुआ। वैक्सीन जरूर आई लेकिन अभी वक्त लगेगा लोगों तक पहुंचने में। उस बीच ये एक नई परेशानी आ गई है, यानी बर्ड फ्लू। इसने दस्तक दे दी और इससे परेशानी जाहिर है और बढ़ेगी। तो कई राज्य जहां पे अलर्ट जारी किया गया है, ऐसे में बेहद जरूरी है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।